गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैम फाइन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? बेटा अब हम जो है नए सेशन में आपको आप पढ़ाने चल रहे हैं बातें भाषा की, चैप्टर फर्स्ट की। ठीक है, इससे पहले की चीजें हमने आपको समझा दी है और हमें अनुमान है कि आप लोग समझ चुके हैं, है ना। कलम की सवारी के अंतर्गत। हाँ, तो अब हम बातें भाषा की करते हैं। देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है बातें भाषा की। दिखाई दे रही ना बेटा आप लोगों को? यस मैम। चलते हैं बातें भाषा की शेयर करने आप लोगों को। देखते आप तक आपने क्या पढ़ा है, अब आपको आगे क्या पढ़ना है। लोगों के पास भी तो बुक होगी ना बेटा? नहीं। हाँ, देखिए यहाँ हम देखते हैं स्क्रीन पे बातें भाषा की जो लिखा है आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ, देखिए अब तक आपने सीखा, यानी पिछली कक्षाओं में आपने जो कुछ सीखा था, अब उसको ध्यान देखते हैं। जो शब्द लगभग एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द आपने सीखा है ना बेटा? यस मैम। और जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इसको भी आपने सीखा अगली कक्षाओं में, क्यों? यस मैम। विनय, आप ठीक से बैठो बेटा, पूरे सेशन भर आप स्थिर नहीं रहते हैं। अब देखते हैं आपको आगे क्या सीखना है। ठीक है, अब आगे चीकू और चीनू की बातचीत से हम समझ रहे हैं। चीकू, कजाति को देरी का बहुत बुरा फल मिला। क्या मिला? फल मिला, बहुत बुरा फल मिला। चीनू, खाने को फल कहाँ मिला, उसकी तो नौकरी चली गई, है ना। चीकू, अरे फल यानी परिणाम, नतीजा, न कि आम संतरा जैसे खाने का फल। ओह आह, यानी फल का मतलब आप लोग ने लगाया होगा कि खाने वाला फल, जैसे आम, इमली, अमरूद। हाँ, फल का परिणाम। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाया जा रहा, देखिए चीनू और चीकू की बातचीत में रंगीन शब्द फल पर ध्यान दे। तो ध्यान देना आपको बेटा, फल शब्द पे ध्यान देना है। यह शब्द कई अलग अलग अर्थ, जैसे फल का मतलब परिणाम होता है, फल का मतलब नतीजा होता है, और फल का मतलब आम होता है ना। तो आज का ज्ञान करा रहा है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इस प्रकार अनेक अर्थों का ज्ञान कराने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। ठीक है, इसके विपरीत यानी जो जिन जिन शब्दों से हमें कई अर्थ, जो शब्द हमें कई अर्थ बताए, है ना, कई अर्थों का ज्ञान कराए, वो तो अनेकार्थी शब्द हो गया। लेकिन एक शब्द और है, हाँ, इसके भी कई शब्द मिलकर जब एक अर्थ का ज्ञान कराते हैं तब वे अनेक के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे तीन रंग वाला, तीन रंग वालों को हम क्या कहेंगे? तिरंगा। तिरंगा में हमारा रंग है ना, इसलिए हम उसे तिरंगा कहते हैं। मार्ग दिखाने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? मार्गदर्शक। मार्गदर्शन, है ना। और जो हमें पूछना हो
जैसे जो ईश्वर को मानता हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? आस्तिक। जो न मानता हो उसको हम क्या कहेंगे? नास्तिक। कई शब्द मिलके बना है ना, जैसे मार्ग दिखाने वाला, यहाँ 3 शब्द को मिलाकर हम एक शब्द बना दिए, मार्गदर्शक हो गया, है ना। 3 रंगों वाला कई शब्द मिला के बना दिए एक शब्द तिरंगा। ईश्वर को ना मानने वाला कई शब्द मिला के बना दिए नास्तिक। ऐसे ही कई शब्द मिलकर जब एक शब्द बन जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अनेक के लिए एक शब्द। समझ में आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए अब हम आगे देखते हैं। बुक में हमारे आगे क्या है, सामने देखेंगे। महक, महक, यस मैम। देखिए यहाँ आपको दिए गए अनेकार्थी शब्दों का मिलान उसके सही अर्थों से करें। आस्था बेटा देख पा रही हो ना? यस मैम। अर्थ का मतलब क्या होगा इसमें से, कहाँ हमें मिलाना है? आस्था बताएंगी। खा। हाँ मैम खा। हाथ। इसका मतलब धन। हाँ, इसको हमें यहाँ मिलाना। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ मीन्स धर्म, मतलब इस चीज का क्या अर्थ है, यानी इस चीज का क्या मतलब है। और अर्थ का मतलब धन होता है, तो हमें इसको यहाँ मिलाना है ना? आई समझ में? हाँ, आप लोग देख रहे हो ना बेटा? इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है। अब चलिए हार, ठीक है। हार को हमें कहाँ मिलाना है, इसको बताएंगे आदित्य। कोई नहीं बोलेगा बीच में, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। आदित्य बोलो बेटा। बोलिए। मैम हार। हार को हम किससे मिलाएंगे? लास्ट का। हाँ, लास्ट सब बताओ। मैम हाथ। हार मीन्स हाथ होगा। आदर, आदर्श आप बताइए बेटा। बीच में नहीं कोई बोलेगा। हाँ, आदर्श बताएंगे। आदर्श। यस मैम। क्या होगा हार का मतलब? माला। हाँ, आस्था ने हाथ उठाया है। माला। हार का मतलब जो गले में पहनते हैं हार, उसको माला भी पहने। मोटा पहनते हैं तो उसको लोग कहते हैं हार पहने हैं, अगर पतला कहते हैं लोग कहते हैं माला पहने, लेकिन गले में उसको पहनते हैं। वो हार का मतलब पराजय भी होता है ना आस्था बेटा? शिवान्या। हाँ, यस मैम। चलिए अब आएंगे हम कर। कर का हम किसको मिलाएंगे? रेज योर हैंड। अंचित आप बताएंगे। मैम कर को हाथ टैक्स। हाँ, बहुत अच्छा। कर मीन्स हाथ, है ना। टैक्स भी होता है जो हम सरकार को चुकाते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब आइए आम। इसको तो आप लोग जान चुके हैं, अब यही बचा ही है ना आस्था? यस मैम। साधारण एक प्रकार का फल। आम फल का भी नाम है। आम का मतलब ये आम आदमी है, आम है, मामूली या साधारण एक प्रकार का फल। ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या होने वाला है। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। इसको बताएंगी आस्था बेटा। जिसे देखकर डर लगे। बताइए आस्था बेटा। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वो बीच में कोई नहीं बोलेगा और किसी के बगल से आवाज नहीं आनी चाहिए हमें। महक, महक बोलो बेटा।
क्या होगा? जिसे देखकर डर लगे। आप लोग मूवी देखती हो ना, इसमें बहुत डरती हो, तो क्या कहती हो? यह मूवी कैसी थी? भूत नहीं आएगा यहाँ। अरुण बताइए यस मैम। क्या होगा? बताइए बेटा। अभिनय आप बताएंगे? अभिनय। चुड़ैल देखकर डर। चुड़ैल, भूत चुड़ैल नहीं होगा। जिसे देखकर डर लगे उसको हम कहेंगे डरावना। या फिल्म बहुत डरावना था, कहते नहीं है जिसमें बहुत सारे डरावनी चीजें होती, तो कहते हैं इस फिल्म बहुत डरावना था, ये मूवी बहुत डरावनी थी। भूत तो चुड़ैल नहीं आते कहते हैं इसको, जिसके देख के डर लगे भूत तो चुड़ैल बता रहे हैं। समझ में आ गया? जिसे देख कर डर लगे तो क्या होगा? डरावना। डरावना। हाँ। अब चलिए दूसरे पे आइए। आज्ञा का पालन करने वाला। मैम उसमें लिखना डरावने। हाँ डरावना हो गया। आज्ञा का पालन करने वाला, इसको हम क्या कहेंगे? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। यस बेटा, जो भी बोला है हमें सब लोग को पता होगा। आप लोग बहुत आज्ञाकारी बालक हो, आज्ञाकारी छात्र हो। दया करने वाला। दयालु। यस बेटा। ओके, किसी से पूछ के मत बताइएगा, आप लोग खुद से बताएंगे। जिसके नीचे रेखा हो। मैम रेखांकित। कौन बोला है बेटा? नेम बताओ। हाँ बहुत अच्छा बेटा, रेखांकित। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका बुक ए तो आपकी यही खत्म हो गई है ना बेटा? ये यहाँ पे खत्म हो गई। अब आएगी बुक बी, है ना? हमें बुक भी मिली नहीं है। हाँ बुक भी नहीं मिली। आप लोगों को बुक भी नहीं मिली है। बुक लिया है ना आप लोगों ने? मैम तो बुक मैम भी आपके पास कोई बुक भी नहीं मिली। होम पे बुक भी मिली होगी ना? अभी नहीं मिली है। नहीं मिली है? मिली है मैम, बहुत कम लोगों को मिली है। अच्छा फिर भी जब मिलेगी तब कर लेना। यहाँ क्या करना है उसको तुम बता ही सकते हैं। यस मैम। बता दीजिए। तो सुन रहे हो ना? चलिए, अगर जिसके पास नहीं है तो फिलहाल सुन लो केवल, है ना? इसमें आपका देखिए पॉइंट दिया गया है। कहानी के निम्न तत्वों के आधार पर बताए कि आपको उनसे संबंधित क्या बात अच्छी लगी या बुरी लगी और क्यों। तो कथानक यानी जो कहानी में आपको कौन सी ऐसे पॉइंट, कौन सी ऐसी बातें, सोचिए पहले, बुरी लगी हो या बुरी लगी हो तो भी आप लिखिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी आपको यहाँ लिखना है। क्या लिखना? नाम लिखे हैं। हाँ? दोनों लिखना है। मैम लिखे हैं। लिखे हो? मैम अच्छा बुरा दोनों लिखना है। यस मैम। एक पॉइंट, इसमें नहीं कि आपको दोनों पॉइंट लिखना है। चाहे अच्छा लगी हो लिखो, चाहे बुरा लगी हो, जो भी आपको लगा। अगर अच्छी लगी है तो अच्छा लिखो, अगर बुरा लगी तो बुरा लिखो। ये नहीं कि आपको दोनों पॉइंट लिखना है, लेकिन एक उसको पूरा आपको बताना है ना, पूरे में फिल करके। मैम दोनों पॉइंट लिखे हैं। हाँ, कि मुझे यह चीज बुरी लगी है, इसका कारण भी आपको लिखना है। ठीक है? अच्छी लगी है, मुझे कहानी में यह चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें ऐसा हुआ, जो भी आपको अच्छी लगी हो उसको आप बताएंगे। ठीक है? समझ में आ रही है? आदित्य बेटा समझ गई हो? सामान्या? यस मैम। हाँ, अब दूसरा बताएं। यस मैम। छात्र योजना।
पात्र का मतलब जो कहानी में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो पात्र की योजना, इस कहानी में आपको पात्रों की योजना कैसी लगी? यानी कजाकी पात्र थे, प्रेमचंद जी पात्र थे, बाबूजी थे, सबका पात्र रोल आपको जो है सबको अच्छे से बताया गया है कि नहीं? पात्र आपको कौन सा अच्छा लगा, पात्र योजना आपको कैसी लगी, है ना। ये चीज आपको यहाँ लिखना है। यस मैम। समझ में आ रही है ना? पात्र हमें अच्छा लगा। हाँ बेटा आस्था। मैम किसका पात्र हमें अच्छा लगा ये लिखना है। हाँ, पात्र योजना, किसकी पात्र योजना आपको ऐसी अच्छी लगी उसको आपको लिखना है ना। आ गई समझ में ना? अब यहाँ कहानी का आरंभ कौन सा शीर्षक है? कहानी का आरंभ। जब हम कहानी का आरंभ। बेटा आवाज सुन पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो इसमें आपको यह दिखाना है कि जब हम कहानी शुरू करते हैं तो क्या होता है कहानी में, बस उसको शॉर्टकट में बताना है। कहानी की शुरुआत कैसे हुई है इसको हमें यहाँ शॉर्टकट यानी संक्षेप में बताना है। तो इसको आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे, उसी को संक्षिप्त करके यहाँ लिखोगे। कहानी की शुरुआत है ना कजाकी से होती है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। हो गया ना? समझ में आ गया ना? यस मैम। आशा बेटा समझ रही हो? यस मैम। अरुण, अंचित, यस मैम। हाँ, तो इसको आपको बुक बी में करना है। जब जिसने लिया है वो कर लेंगे, जिसने नहीं लिया है जब कभी आप 2-4 दिन खरीदेंगे तब आपको करना रहेगा। हम फिर से नहीं बताएंगे, इसलिए हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब कहानी की मुख्य घटना क्या है? कहानी की मुख्य घटना है कजाक का थैला ले जाने के लिए एक दिन कजाकी को देर हो जाती है ना। मुख्य घटना तो यही है। और वह जो है हिरन का बच्चा लेने पकड़ने लगता है जंगल में, इसलिए उससे देर हो जाती है। जब वह डाक खाने देर से पहुंचता है डाक का थैला लेकर, तो बाबूजी बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। इस कहानी की मुख्य घटना यही है। आई बात समझ में अंचित? यस मैम। लिख ले जाओगे ना? यस मैम। हाँ, अब आइए कहानी का अंत। हाँ, अब इस अंत तो आप लोग जान गए होंगे। कितने लोग अंत लिख सकते हैं अपने आप से? रेज योर हैंड। कहानी का अंत क्या होता है? आस्था बताए। मैम जो आखिर में होता है, जो आखिरी में होता है, मैम जो आखिरी में होता है। अंशित आप बताएंगे आखिरी में क्या होता है? मैम आखिरी में मैम मैटर। हाँ बताइए। हम कजाकी वापस जाता है। मैम कजाकी को बापूजी बहाल कर देते हैं। हाँ, देखिए आप लिखेंगे कहानी का अंत बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बाबूजी खुश होकर कजाकी को पुनः नौकरी पर बहाल कर देते हैं, इसलिए सब लोग बहुत खुश होते हैं। कहानी का अंत यही तो है। तो चलिए आप लोग जाएंगे ना, ठीक है? इसको लिख पाएंगे? तो फिर हम आज इतना ही बताएं कि और बताएं अभी आपको और समझा दें? समझा देना, समझे हो है कि नहीं? फिर एक दिन बाद लोगे तो समझे रहो मेरी कि आज ही आप बुक लिखकर शेयर करना है। आज लिख के नहीं शेयर करना है, समझे रहो। 1 पेज आज लिखना, ठीक है? हाँ, तो चलिए चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, इसलिए पहले हमको बताना होगा। कहानी के निम्न पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। बेटा इसके अंतर्गत किसी की चरित्र चित्रण करना होता है तो हम
व्यक्ति के बारे में पहले जानते हैं, उसका स्वभाव क्या है। सुन पा रहे हो बेटा? हाँ, तो अगर हमें किसी की चरित्र चित्रण करना हो तो पहले हम क्या देखते हैं? हाँ? क्या देखते हैं क्या? पहले उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि उसके अंदर उसका स्वभाव क्या है, उसके अंदर अच्छाई क्या है, उसके अंदर बुराई क्या है, कौन कौन से उसके अंदर गुण हैं, ईमानदारी, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ या बेईमान, कामचोर, ऐसे गुण अवगुण हमारे अंदर होते हैं ना बेटा। उसी को हम चरित्र कहते हैं। उसके चरित्र में ऐसे विशेषता है, उसके अंदर जो गुण अवगुण है वही उसकी विशेषता है। उसका स्वभाव कैसा है, रूप रंग कैसा है, वही उसकी विशेषता है जो हमें आकर्षित करती है या हमें दूर करती है ना, जिससे हम अटैच होते हैं, उससे हम संपर्क में आते हैं, उसकी जिन गुणों से दूर जाते हैं। ठीक है, तो वही चारित्रिक विशेषता कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला पॉइंट में क्या करना है? कजाकी के चरित्र की विशेषता लिखना है। किसके? कजाकी के। कजाकी की पूरी कहानी में आप कजाकी का रोल समझ गए हो ना। अब उसके अंदर कौन से गुण है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी चरित्र की विशेषता वही होगी जो उसका स्वभाव होगा, अच्छाई होगी। ठीक है, उसी को आपको लिखना है। अगर बुराई है उसके अंदर तो बुराई है उसकी विशेषता बनेगी, अगर अच्छाई है तो अच्छाई बनेगी। जैसे हम समझा दें आपको, कजाकी बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। वह समय जो है प्रतिदिन समय पर डाक का थैला लेकर जाता है, तो पहुंचाता है ना। वह बहुत बच्चों से वह प्रेम करने वाला है ना। तो लेखक से जो है बहुत प्रेम करता है, बहुत ही आज्ञाकारी है, अपने बाबूजी की आज्ञा का पालन करता है। आदि चीजें हमें कजाकी के अंदर देखने को मिलती है ना बेटा। यस मैम। यही चीज लिखना है कजाकी के चरित्र में। ठीक है, ऐसा ही दूसरा है लेखक। लेखक मीन्स लेखक किसको कहेंगे? शिखर, कहाँ दौड़ रहे हो तुम? शिखर, लेखक कौन है यहाँ? पहले स्पीकर ऑन करो, क्या बातें हो रही है? मेरा डॉग था। हाँ, तो चलिए लेखक के बारे में बताइए। शिखर, लेखक कौन है? मैम प्रेमचंद जी। हाँ, मैम प्रेमचंद जी है। ठीक है, तो उनके विशेषता आपको लिखना है, उनकी चरित्र की विशेषता लिखना है आपको। बचपन में कजाकी में वो कजाकी जो स्टोरी है उसमें लेखक बहुत छोटे थे ना, बच्चे थे आप लोग जैसे, तब उनके अंदर जो विशेषताएं आपको देखने की मिली है कहानी के आधार पे, उसको आपको लिखना है यहाँ। ठीक है, कहानी को पढ़ने पर जो उस बच्चे की जो विशेषता है, लेखक यानी बच्चे की, उस बच्चे की विशेषता को आपको यहाँ लिखना है। महक, नींद आने लगी है? यस मैम। यस मैम। अभी से नींद आने लगी? समझ में आ गई? यस। आप उल्टा जवाब दे रही है बेटा, ध्यान कहाँ है? राजपाल, यस मैम। पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लेखक सब लोग देख पा रहे हो? यस मैम। तो लेखक की माँ के स्वभाव की जो विशेषता है उसको यहाँ लिखना है। लेखक की माँ कैसी है? आपने माँ का रोल पढ़ा है ना उसमें। आपको इसको लिखने के लिए एक एक व्यक्ति का स्पेशल रोल देखना होगा। उसके अंदर रोल में उसके अच्छाई बुराई क्या आपको दिख पड़ रही है, उसी को यहाँ लिखोगे। लेखक की माँ कैसे स्वभाव की है, कौन सी अच्छाई उसके अंदर है ना, ये सारी चीजें यहाँ लिखनी है। समझ में आ रहा है ना अंचित?
यस मैम। मैम। ऐसे ही लेखक के पिता के बारे में भी लिखना है। लेखक का पिता का स्वभाव कैसा है, उनके अंदर कौन से गुण अवगुण है, इसको आपको दिखाना है। लेखक का पिता, इस कहानी में लेखक के पिता के चरित्र का जो है यह चीज हमें अच्छा नहीं लगा। वे बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने गुस्से में आकर जो है कजाकी को नौकरी से निकाल दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि देर से आने का कारण क्या है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। यही सब सारी चीजें आप लिखोगे। आ गई समझ में? यस मैम। हाँ, आपको अभी ये 2 चीजें आपको लिखना है। और उसके बाद अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तब अगले सेशन में और डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अभी के लिए बेटा आप लोगों का इतना सही है ना? इतना समझ में आ गया आप लोगों के? यस मैम। हाँ, यस मैम। और कुछ समझाएं? यस मैम। मैम समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो आगे समझा दें। और हाँ, इसको भी देख लीजिए। मैम कलम की सवारी में लिखना है। बेटा आवाज, हाँ तेज बोलिए। मैम कलम की सवारी में लिख के कंप्लीट करना है। आशा बेटा कंप्लीट देखिए। यस मैम। हाँ, बुक बी में आपको इसको करना है कंप्लीट। ये नहीं कि आप एक ही दिन में कंप्लीट करके शेयर कर दो। एक एक पेज आपको एक एक दिन करना रहेगा। एक पेज आपका एक दिन का होमवर्क रहेगा सबके लिए। सुन पा रहे हो ना सब लोग? एक दिन, हाँ, भले ही आप सारा एक के दिन बैठ के लिख लो, लेकिन आपको शेयर केवल एक दिन में एक पेज करना है, ठीक है? तो इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, हाँ, डिस्कस कर दे रहे हैं। आप आराम से एक एक पेज एक एक दिन में शेयर करना, ठीक है? अब यहाँ आ गया आपका पठित। मैम जिसके पास बुक नहीं है वो नोटबुक पे कर लेगा। नोटबुक पे तो आपको पॉइंट सारे मिलेंगे कैसे? मैम जिसके, हाँ, तो नोटबुक पे अभी करोगे, करके रखे रहो। जब बुक आएगी तब उसको करके शेयर कर देना, क्योंकि नोटबुक पे भी करोगे फिर आप नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। तो एक बार नोटबुक पे सब राइट कर लो, है ना? उसके बाद फिर शेयर कर देना बुक में लिख के। नोटबुक में शेयर करना, बुक बी में बुक में ही लिख के शेयर करना है। नोटबुक पे आप अपने याद कि आपको याद बना रहे, इसलिए आपको नोटबुक पे लिखना है, ठीक है? जिसके पास बुक नहीं है। हाँ, अब देखिए यहाँ आपका आ गया पठित गद्यांश। क्या है? पठित गद्यांश दिया गया। पठित गद्यांश पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो देखिए आपका ये दिया गया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है ना? आदित्य पढ़िए बेटा, वहीं से पूरा पढ़िए। मैंने घर पर कदम रखते ही तभी कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, तुम तो जल्दी पढ़िए। आता हूँ। हाँ, चलिए हम पढ़ दे रहे हैं। आप लोग नहीं सुन पा देख पा रहे हो, जल्दी नहीं पढ़ पा रहे, तो हम बता दे रहे हैं। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, तू आटा कहाँ ले गया था, बता किसको आटा दे आया? क्वेश्चन मार्क लगा है ना? तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। मैं चुप खड़ा था, आने वाली विपद के भय से प्राण सूख रहे थे। यह भी कहने की हिम्मत नहीं थी कि आटा तो द्वार पर रखा हुआ है। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा ना देती, है ना? अब आपका उसी में से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, बालक की माँ ने उसे घर में कदम रखते ही क्यों डांटा? तो पहले ही लाइन में है ना, इसलिए डांटा कि वह आटा लेकर कजाकी को देने
गया हुआ था, है ना? यही तो था पॉइंट। तो उसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। अभिनय समझ रहे हो? दूसरा है बालक के प्राण किस आने वाली विपद के भय से सूख रहे थे। क्या, क्यों, किस बात के लिए डर रहा था बालक? बताइए बेटा, उसको डर क्यों लगी थी? वह आटा चोरी से ले गया था ना, चोरी से आटा ले गया था ना, मैम इसीलिए उसको डर लग रहा था कि माँ जी ने मेरी चोरी पकड़ ली है। तब तो उन्होंने पूछा तू आटा कहाँ ले गया था, किसको दे आया आटा? तो ही डर रही थी ऐसा तो ना हो कि माँ मुझे अभी डांट पड़े, मुझे मार खाने को मिले, इसलिए विपत्ति थी उसको, जो भय से प्राण सूख रहे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और फिर गा है उपयुक्त गद्यांश की अंतिम पंक्ति से लेखक की माँ के चरित्र की विशेषता का ज्ञान होता है। तो माँ की चरित्र की विशेषता का ज्ञान हो रहा है, आपको इस पेज से देख के बताना है। तो माँ दयालु थी ना, माँ के हृदय की दयालुता का ज्ञान हो रहा है ना। माँ क्या कह रही है? बेटा तुमने मुझसे क्यों ना लिया, क्या मैं कचाकी को थोड़ा सा आटा न देती? माँ ऐसा कह रही, इसका मतलब माँ के हृदय में दयालुता है ना? क्यों विनय, दयालुता है कि नहीं माँ के अंदर? तुम तो कोई चीज रिप्लाई नहीं करते हो, चुपचाप इधर उधर घूमे हुए या बोलोगे नहीं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से बैठ के सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है? यस मैम। देखिए तो कितना पढ़े हो कितना। ठीक है, यस मैम। कर पाओगे ना? अब बेटा देखिए, प्राय, हाँ ये हो गया, दे गए शब्दों के प्राय लिखे, इसको भी कर लेना। प्रायवाची, प्राय का मतलब क्या है? प्रायवाची। अब कोई नहीं बोलेगा, हम केवल अभिनय पांडे से पूछेंगे। गृह का प्रायवाची क्या होगा? अभिनय पांडे बताएंगे। गृह मतलब क्या होगा? बोलो, पहले पहले अपनी स्पीकर ऑन करो, बंद करके रखे हो। क्या होगा घर का, गृह का प्रायवाची? हाँ हाँ, हम प्रिय का प्रायवाची पूछ रही हैं। हाँ गृह का प्रायवाची पूछ रही हैं। जल्दी कीजिए, सेशन समाप्त होने वाला है। तुम्हें अभी गृह का प्रायवाची नहीं है। कहाँ बैठे हो तुम? जहाँ बैठते हो, जहाँ रहते हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हो? कोई नहीं बोलेगा। बताओ तुम इस समय कहाँ पर हो? मैम मैं छत पे बैठी हैं। तो छत को हम क्या कहेंगे? यहाँ जहाँ जिसके ऊपर छत पे बैठे हो, उसके नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? हम अरे तुम यहाँ, चलो महक आप बताओ, इनके समझ में नहीं आ रहा है। मैम घर, सदन, भवन, हाँ निवास कहते हैं। घर के में कमरे होते हैं, कमरे के में रसोई होती है, किचन बाथरूम। तो इसको कहोगे कि घर कहोगे, पूरा सबको मिलाकर घर बनता है ना। गृह का मतलब घर हुआ, सदन है ना, भवन, निवास है, भवन है। डर का क्या होगा? सोच के आप लोग कीजिएगा। आई बात समझ में? तो बेटा जो है, आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है। अब फिर हम अगले सेशन में आप लोगों से मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। वो आप इसको अपने बुक पे लिखेंगे और एक एक पेज शेयर करेंगे। ठीक है? हाँ, तो बेटा अब हम अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय 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 बेटा। गुड बाय। समझ में आ गया बेटा आपको सब कुछ? हाँ, मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई परेशानी तो नहीं है?
नो मैम। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे ना? हाँ, मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जो है अपनी, जिसके पास बुक नहीं है वो अपना बुक ले लेंगे, ठीक है? चलिए हम सेशन समाप्त करते हैं। बाय। Goodbye.